नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम लोग कह सकते हो प्रत्येक दिन जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये लगभग में शायद 20वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन 25 जो है जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज पुनः मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून में अतिरिक्त द्रव्य को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस या परिसंचरण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताएं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायलिसिस। प्रश्न संख्या 2 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं विश्वनाथन आनंद, विराट कोहली, गीत सेठी या अभिनव बिंद्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 है कि अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजीत विनायक बनर्जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो 1998 में नोबेल पुरस्कार पाया था अमर्त्य सेन, और इसके अलावा एक और हैं जो कह सकते हो अभिजीत बनर्जी, जिनका नाम है। दो लोगों ने भारत की तरफ से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया है और 1998 में जो है अमर्त्य सेन ने जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 4 है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है बंगाल की खाड़ी लक्षद्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बनारस और नंदगांव, वाराणसी, द्वारका या अयोध्या? तो ये तो सभी को पता होगा कि जो लट्ठमार होली है वो जो है बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोलॉजी या पैथोलॉजी? तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 है, सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? यह भी आप सभी को पता होगा। आपके ऑप्शन हैं एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। देखो दोस्तों, हम जो है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपने जितना भी अध्ययन किया है उसमें से कितने प्रश्न आपको पता हैं। क्योंकि देखो, आप सब देखेंगे कि हम चाहें तो आपको चारों ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करा के उसके बारे में विधिवत रूप से बता सकते हैं, परंतु वीडियो लंबा हो जाएगा और क्विक रिवीजन आप एक तरीके से समझिए। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लोग प्रत्येक दिन इसी प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़िएगा और प्रत्येक दिन जो है सुबह जो है 11 बजे आपका वीडियो आ जाया करेगा। तो आप सब देख लिया करना। आइए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था? 100, 370, 12 या 111? तो ये तो सभी को पता है 370 इसका अभी कह सकते हो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और 370 हट भी गई है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश में संविधान से प्रेरित है? फ्रांस, यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकत्व किसके आधार पे? तो यूके। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है? चांदी, कैल्शियम, सीसा या तांबा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत सरकार में
युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर, विजय गोयल, नितिन गडकरी या सुषमा स्वराज? तो वर्तमान की बात आई है तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 11 है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है ग्राम पंचायत, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय? तो सबसे उच्च न्यायालय कौन सी हो? उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है कि 300 कैच पकड़ने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? ऋषभ पंत, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग या सौरभ गांगुली? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन हैं जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह, IM विजयन या सुनील छेत्री? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुनील छेत्री, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा दूसरे खिलाड़ी हैं जिसने जो है गोल किए हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है? दिल्ली, जयपुर, आगरा या गुजरात? तो हवा महल कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए दोस्तों, आप सभी का पेपर है SSC GD का, तो देखो सबसे पहले बात यही आती है कि आपको जो पेपर कर रहे हैं क्या उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल आपके पेपर के अनुसार है कि नहीं, तब उसका प्रैक्टिस सेट करिए। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब चैनल पे, अन्य यूट्यूब चैनल है जो कहीं से भी क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके टॉपिक में दिए ही नहीं है। आपके सिलेबस में साफ साफ उन्होंने जीके दिया है और जीके में जितने टॉपिक हैं उसी से क्वेश्चन पूछेगा, टॉपिक से बाहर थोड़ी पूछेगा। तो आप सब देखें कि सबसे पहले आप पूरा सिलेबस उठाइए, देखिए उसमें आपके टॉपिक कौन कौन है जीके और जीएस में, और उनसे संबंधित हों, उनसे आपसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पता चला उसमें एक मिनट मान लीजिए कि उसमें नदियाँ नहीं हैं और आप नदियाँ पढ़े डाल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करिए, फिर उनके बारे में प्रश्न करिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं कि सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है? राजस्व रसीदें, कर रसीदें, प्रत्यक्ष रसीदें या अप्रत्यक्ष रसीदें? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्व रसीदें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, तांबा? तो सबसे जो तन्य धातु है वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सोना। सोना जो है सबसे तन्य धातु में से आती है। प्रश्न संख्या 18 है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, रॉलेट एक्ट या असहयोग आंदोलन? तो इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आप सभी को पता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कब हुआ था। जैसे एक गांधी इरविन समझौता बहुत पूछा जाता है, और इसके अलावा एक पूछा जाता है गांधी या पूना पैक्ट कह सकते हो, गांधी जी और अम्बेडकर वक्त में हुआ था। तो इनमें दोनों में अंतर आपको समझ के चलना है। तो आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की, कि पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है? मानवीय, भौतिकीय, क्रियाशील या स्थायी? कौन सी पूंजी बताना है सही जवाब इसका? तो क्रियाशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? टीपू सुल्तान, अरविंद सिंह घोष, बदरुद्दीन तैयब जी या जो है एनी बेसेंट? तो बताएं इसका सही जवाब। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 टीपू सुल्तान। और आप सभी को पता है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली का साथ फ्रांसीसियों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया था, और टीपू सुल्तान और कह सकते हो हैदर अली ने फ्रांसीसियों की महत्ता को भी समझा था। और आप सभी को पता है कि उन्होंने जो है
जितने ये बंदूकें वगैरह हैं चलाने का काम यहीं पे उन्होंने तोपखाना वगैरह काम शुरू किया था फ्रांसीसियों ने, इन्हीं के शासनकाल में आके टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो आइए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रोम, सिलिया, रंध्र या प्रस्फुटन? तो रंध्र कहते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है, प्राय प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। शुष्क मिट्टी, जड़ोड़ मिट्टी, मखराला या लेटेराइट मिट्टी, और इसके बाद में काली मिर्च लगेगा ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुष्क मिट्टी, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सुखी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्वाली, वसंत गीत, तीज गीत या कजरी? तो सही जवाब क्या है? कव्वाली, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा, रावी, चिनाब या झेलम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो रावी भी है, चिनाब भी है, झेलम भी है, कौन सी नहीं है? तो गंगा नदी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कभी कभी सिंधु नदी से क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले देखो सिंधु नदी है, उसके बाद में कौन सी है? झेलम है, फिर कौन है? रावी है, फिर कौन सी है? व्यास है, फिर है सतलज है। कितनी नदी हो गई? और एक, हाँ सॉरी रह गई, ये आपकी सिंधु, उसके बाद में सिंधु के बाद में झेलम, उसके बाद में चिनाब, उसके बाद में रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, इस तरीके से है, एक छूट गई थी चिनाब। प्रश्न संख्या 25 है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर, बकरवाल, शेरपा, भोटिया या गद्दी चरवाहे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुज्जर, बकरवाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस के माध्यम से, कह सकते हो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।